नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो ध्यान के अलग अलग अनुभवों के बारे में है। लोग पूछते हैं कि मुझे ध्यान में ऐसा ऐसा अनुभव होता है, तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, इसमें कुछ विशेष बातें समझ लेते हैं। पहली बात तो आप ध्यान कौन सा कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और आपको कौन सा करना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहता हूं कोई भी ध्यान जो आपको रिलैक्स कर दे, लेकिन शुरू शुरू में डायनेमिक मेडिटेशन जरूर करना। यानी कोई भी ऐसा ध्यान जो शुरू शुरू में अगर जब आप करें तो बॉडी को हिलाने वाला हो, बॉडी को थोड़ा सा एनर्जाइज करने वाला हो, खड़े होकर किया जाए, कुछ नाच गा कर किया जाए, ऐसा ध्यान जरूर हो। जब ऐसा ध्यान हो तो उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं, बैठकर डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा ऐसे ध्यान से कीजिएगा। और किसी भी ध्यान को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21 दिन तो जरूर करना है। उसके बाद ही आप कुछ अनुभव की बात कीजिएगा। अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं जो आपने 21 दिन तक ट्राई किया है और फिर आप कह रहे हैं, फिर मैं आपके अनुभव का सम्मान करता हूं। कम से कम 21 दिन जरूर कीजिएगा। वैसे तो 3 महीने बोले गए हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमें 3 महीने बोला है कि हमेशा 3 महीने तक की कोई ध्यान को करो, उसके बाद ही आप कुछ उम्मीद कर सकते हो कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ध्यान के से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेना बहुत मुश्किल है। उसके बारे में कुछ भी कह पाना। अधिकतर लोग इसी तरह से करते हैं। कोई भी ध्यान की शुरुआत करी, हाँ बैठे देखे, थोड़ी सी हल्की सी कोई लाइट की झलक आ गई, ये लाइट दिखी, अच्छा बताओ इसका क्या मतलब है। ये बात बड़ी बचकानी सी लगती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको किसी भी तरीके से जो है आपको मैं हतोत्साहित नहीं करना चाहता कि आप इससे निराश ना हो जाएं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, बहुत छोटी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में हम क्या करते थे ना, एक बीज लगाया, बीज मुझे अच्छे से याद है, तोरी के बीज बोया करते थे। बीज बोया और उसको एक आधा फीट गड्ढा खोदा, उसमें बीज डाला, पानी भरा, और जिसने बताया उन्होंने कहा कि कम से कम 5 दिन तक इसको छोड़ देना। लेकिन 5 दिन सब्र किसको है, बच्चे होते थे तब तो ऐसे कि दूसरे दिन जाकर थोड़ा सा देख रहे, कुछ निकला, कुछ आया कि नहीं आया। ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। खोद के देखते थे तो थोड़े दिनों में वो बीज बेकार हो जाता था। तो ऐसे ही ध्यान के अनुभवों का तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपने कम से कम 21 दिन ट्राई ना किया हो। अब अनुभव होता है तो उसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए आप लगातार ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, क्या आप थॉटलेस होते हैं। पहली बात, सबसे बेसिक चीज है थॉटलेस होना। थॉटलेस होने से शुरुआत होती है, वो कोई मकसद नहीं है, फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो बहुत आगे की बातें हैं अभी तो। लेकिन शुरुआत यहां से होती है कि आप थॉटलेस तो हो जाएं, तभी हम कहते हैं कि मैं ध्यान में प्रवेश किया। ठीक है, अब आप ध्यान में प्रवेश कर चुके हो, यानी आप थॉटलेस हो चुके हो। तो क्या होता है, अब कुछ ध्यान जो ऐसे हैं जो वहीं पर टिक जाते हैं। वो कहते हैं कि केवल आप ऑब्जर्व करो, थॉटलेस होकर अपने आप को भीतर से देखो। इसमें विपश्यना मेडिटेशन शामिल है, इसमें विटनेस मेडिटेशन शामिल है, एंड 2-3 और भी कोई नाम हो सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि जिसमें आपको थॉटलेस होने में जो मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ उतनी ही देर तक आपने मेहनत करी। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ गए और भीतर से अपने शांत चेतना को आपने देखना शुरू किया। बस ये बेसिक ध्यान है। अब इसमें आपको ऐसे करते हुए आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं, जैसे शरीर के अंदर झटका लगने का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसे एकदम से फील होता है कि जिसे झटका लगा। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपकी चेतना हायर डायमेंशन में एंटर कर रही है। आपकी चेतना जो है वो अपने शरीर के अंदर ही हायर डायमेंशन चेंज हो रहा है, आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। जैसे गियर बदलता है ना, ये कुछ ऐसे ही है। तीसरे गियर से चौथे गियर में जाना, तो तीसरे से चौथे गियर में जाने के लिए एक बार न्यूट्रल में जाना पड़ता है और फिर आगे चौथे गियर में जाया जाता है। तो इसी तरह से ध्यान में भी झटके जैसा अनुभव होता है। इसका मतलब आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो ऊपर उठ रहा है, तो इसलिए झटके जैसा अनुभव आता है। इसी तरह से अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई पड़ना। अब अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, किसी को दिखते हैं कि यहाँ पर पीला रंग का प्रकाश दिखा, नीले रंग का प्रकाश दिखा। इसका मीनिंग क्या है, लोग पूछते हैं क्या मीनिंग है। देखिए, अलग अलग तरह के जो प्रकाश दिख रहे हैं, इनका मीनिंग ये है कि आपकी एनर्जी
उस पर्टिकुलर चक्र से जिससे संबंधित है उस चक्र की ऊर्जा जो है वहां पर ऊपर उठने लगी है और आपकी थर्ड आई पर पहुंचने लगी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको पीले रंग का प्रकाश दिखा तो पीले रंग का प्रकाश संबंधित है हमारे मणिपुर चक्र से यानी सोलर प्लेक्सस से। सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा जब ऊपर उठकर आपके थर्ड आई में पहुंच जाती है तो आपको पीले रंग का प्रकाश दिख सकता है। अब दिखता है तो भी ओके है, और नहीं दिखता और केवल आपको फीलिंग आती है कि यहां से ऊर्जा ऊपर उठी है तो भी ओके है। क्योंकि तीन तरह के लोग हैं अनुभव के आधार पर। विजुअल लोग हैं जिनके अंदर की विजन बहुत क्लियर है, उनको कलर्स बहुत अच्छे साफ सुथरे दिखते हैं। कुछ दूसरे लोग ऐसे जिनकी ऑडिटरी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, यानी कि उनको साउंड सुनाई पड़ती है। ऐसे लोगों की अनाहत नाद में बहुत अच्छी गति होती है। और तीसरे तरह के लोग हैं जिनके अंदर किनेस्थेटिक फीलिंग ज़्यादा होती हैं, यानी कि उनको बॉडीली सेंसेशंस और इन चीज़ों में ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं। तो उनको फील होता है, सेंसेशन है, कुछ आसपास में कुछ अंदर से वाइब्रेट हो रहा है, कुछ धुन चल रही है, मतलब कुछ इस टाइप से जो आपको एनर्जाइज कर रही है भीतर से। ऐसे कुछ अनुभव हो सकते हैं। तो अपने अनुभव को किसी और से हमेशा कंपेयर ना करें, क्योंकि आप यूनिक हैं, और जैसे आप यूनिक हैं वैसे ही आपके अनुभव भी यूनिक हैं। इसलिए उसको ऐसा हुआ और मुझे ऐसा नहीं हो रहा, या किसी और के अनुभव से आपने कुछ इंटरप्रेट कर लिया कि मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई है या ऐसा होने लगा है, अभी प्रीमेच्योर स्टेज है। आप जब तक पूरे अनुभव से ना वहां पर पहुंचे तब तक कुछ ना कहें। इसलिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मैंने शेयर किया है। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और हमारे काउंसलर्स के नंबर भी शेयर किए हैं, आपको जरूर कुछ गाइडेंस देंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा अनुभव होता है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और आपको जरूर हम जितनी गाइडेंस हो सकती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको देंगे। लेकिन समय लग जाता है, ये नहीं कि मैंने अभी कॉल किया तो मुझे 5 मिनट में आंसर मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें भी समय लगता है, हमें अपने जो बेसिक रूटीन है वो भी पूरे करने होते हैं, उसके साथ साथ आपका जवाब भी देते हैं, इसलिए समय लग जाता है। इट्स ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि अनुभव किस तरह के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। जैसे ध्यान के और जो अनुभव में आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना। अब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस थोड़ी सी और बड़े लेवल की चीज़ है। इसका मतलब है कि आपकी चेतना इतनी हल्की हो चुकी है, आप अपने सूक्ष्म शरीर के लेवल पर जाकर इतने आसानी से उस लेवल पर आप पहुंच गए हैं जहां पर इस फिजिकल बॉडी को छोड़ पाना कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग जो थर्ड आई में आते हैं, पहले से भी कुछ ध्यान करते रहे और थर्ड आई में हम इसी पर मेहनत करते हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी चेतना जो है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो थर्ड आई मेडिटेशन में तो खास तौर पे इस तरह के अनुभव बहुत सारे होते हैं लोगों को, जहां पर चेतना हल्की होकर ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ध्यान करना आपके लिए जिसमें आपको शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हो, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा आप अपने ऑरा को जरूर लॉक करके रखिएगा। ध्यान में अपने ऑरा को जरूर लॉक करके रखिएगा। ऑरा को लॉक करने का प्रोसेस मैंने बताया, आपको एक क्रॉस जैसा सिंबल बनाना है। इसको रेकी का उद्रेका सिंबल बोलते हैं। ये इस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो भी डिटेल में समझाने के लिए बनाया हुआ है, तो इसका लिंक आप नीचे देख सकते हैं। तो ये जो इससे क्या है, अगर आपका ऐसा कोई अनुभव हो रहा है आउट ऑफ बॉडी जाने का, तो घर में किसी को जरूर बताएं कि आपका कोई ऐसा अनुभव, जब भी आप ध्यान में बैठे और आपका ऐसा अनुभव होता है और आप किसी कारण से आपको डिले हो जाता है शरीर के अंदर चेतना को वापस लौटने में, तो घर में ऐसी कोई मुसीबत ना हो जाए, तो इसलिए आपको जरूर बताना चाहिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अनुभव बड़े मजेदार होते हैं और होने चाहिए भी। सही, बाहर निकलने का अनुभव बहुत प्यारा होता है, लेकिन प्रिकॉशन होती है उसमें। प्रिकॉशन के आउट ऑफ बॉडी जब आप जाएं तो कोई आपकी बॉडी की टेक केयर करने वाला हो, ये एक अनुभव ऐसा होता है। और अलग अलग तरह के एनर्जी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर झुंझुनाहट महसूस होना, ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर की तरफ गति कर रहा है, कुछ वेव्स आती हैं और कुछ लोगों की गर्दन ऐसे ऊपर की ओर उठ जाती है। अब ये क्यों होता है? ये आपके थर्ड आई में जैसे ही एनर्जी पहुंचेगी, देखिए एनर्जी जब थर्ड आई में पहुंचेगी तो थर्ड आई की जो रियल पोजीशन है वो दोनों कानों के भीतर, और यहां से अगर मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो सिर की चोटी से लगभग 1.5 इंच नीचे यहां पर, और दोनों कानों के सेंटर में यहां पर हमारी थर्ड आई की पोजीशन है। तो अगर आप शांभवी मुद्रा या कोई भी ऐसा उससे जुड़ा हुआ थर्ड आई से जुड़ा हुआ ध्यान करते हैं तो आपकी गर्दन अपने आप पीछे की ओर हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी भी तरह के ऐसे चादर को
या टॉवल को अपनी गर्दन के पीछे इस तरह से लगा लेना चाहिए। जब आप ध्यान पे बैठें तो यहाँ पे इस तरह से लगा लें। अब बड़े आराम से ध्यान करेंगे तो इससे आपकी गर्दन बहुत पीछे नहीं जाएगी और आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगी गर्दन में। इस तरह के अनुभव से आप ऐसे कोप अप कर सकते हैं। इसी तरह से ध्यान में जो अगर आपको बॉडी में सेंसेशन होती है, मतलब जैसे ऐसे झटके जैसा फील होता है या कंपन जैसी फील होती है, तो ये आपके सूक्ष्म शरीर के साथ होने वाली क्रियाएं हैं। अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सुंदर हैं। मैं आपको हर चीज़ में मोटिवेट करूंगा इस चीज़ में कि आप जरूर करते जाएं, लेकिन अपने सारे अनुभव किसी और को शेयर मत करें, एक्सेप्ट समबडी हु इज योर गाइड। आपका कोई गाइड हो तो उनसे आप अपने अनुभव जरूर शेयर करें, लेकिन हर पर्सन के साथ ये अनुभव शेयर करने वाले नहीं होते। तो ऐसे अनुभवों को, और आप दुनिया भर के लोगों को भी एक साथ फॉलो मत करें। 2 या 3 लोगों को अपने दिमाग में बिठा लें कि इन लोगों के, चाहे वीडियोस के थ्रू आप करते हैं, चाहे पर्सनली आप ध्यान करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पर्सनली जरूर जाकर किसी पर्सन के टच में आप होएं, क्योंकि जब तक आप एनर्जी फील्ड के टच में नहीं आते ना, तब तक आपके अंदर रियल जो अनुभव के साथ कोई भी पर्सन आपको कनेक्ट नहीं कर पाता। हम यहाँ पर रेकी के द्वारा बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं और रेकी के द्वारा हम आपकी एनर्जी को कंट्रोल भी कर पाते हैं। ये पॉसिबल होता है कि डिस्टेंस से भी किया जा सकता है, लेकिन उसका अपना एक प्रोसेस है और उसके साथ जुड़ने के लिए अपने पैरामीटर्स हैं, अपना एक तरीका है। उसके लिए आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और आप खुद भी रेकी सीख सकते हैं। वो आपको सीखनी चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। रेकी से आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। और एक चीज़ और आपको जरूर कहूँगा कि ध्यान जब भी करें और जब भी बॉडी में ऐसे चेंजेस आएँ और एनर्जी का एहसास बहुत अच्छे से हो, तो इस एनर्जी को डिसिपेट करें, यानी कि इस एनर्जी को यूटिलाइज करें। अब नाचिए, ध्यान के बाद जरूर नाचें, जरूर नाचें, गाएं, खूब कूदें, मस्ती करें, यानी बॉडी को ना वाइब्रेट करें, डांस करें या दौड़ लगाने चले जाएं। इस एनर्जी को किसी ना किसी डायरेक्शन में यूटिलाइज जरूर करना है, या और लोगों की हीलिंग स्टार्ट कर दें। घर बैठे बिठाए भी आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। रेकी लेवल 2 में आपको दूसरों की हीलिंग सिखाई जाती है, तो आपको जरूर सीख लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके संबंधित बताई, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए। अपने अनुभव आप जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर मैं कहीं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।